बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जुलाई है, साल 2019 की वीडियो। आज ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि काम शुरू हो चुका है अकाउंटेबिलिटी का, कुछ ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो चुका है। हमने कुछ अर्सा पहले आपको बताया था कि ईद के बाद एहतसाब का ऐसा अमल शुरू होने वाला है कि जो पिछला एहतसाब है लोग भूल जाएंगे और सब ही इसकी ज़द में आएंगे और लोग जो हैं वो हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। क्या ये वही पाकिस्तान है जहाँ पे कोई पूछता ही नहीं था किसी को, जो टैक्स चोरी करें, डाके डालें, रिश्वत, हर चीज़ जहाँ से मर्ज़ी लें, जो मर्ज़ी जायदादें बनाएं, जिसके मर्ज़ी नाम रखें। क्या ये वही पाकिस्तान है? तो आज उस नए पाकिस्तान की इब्तिदा हुई है जिसका अंदाज़ा किसी ने भी नहीं लगाया था। तो जो कुछ अर्सा पहले हमने बताया था वो बिल्कुल सही बात की थी। वैसे तो कल परसों यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बता दिया था हमें कि ये जो एसेट्स ज़ाहिर करने की स्कीम है, असासे ज़ाहिर करने की स्कीम, एमनेस्टी स्कीम, इससे फ़ायदा उठा लिया जाए, जो नहीं उठाएगा वो पछताएगा। तो बात सही है। और दूसरा ये कि बेनामी कानून आ चुका है, पहले ये बेनामी कानून नहीं था। बेनामी कानून का क्या मतलब है? बेनामी कानून का मतलब है कि प्रॉपर्टीज़, मैं प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ, वो होती मेरी हैं, लेकिन मैं अपने किसी मुलाजिम के नाम, किसी ड्राइवर के नाम, बावर्ची के नाम, किसी और दोस्त के नाम, उसके नाम करवा देता हूँ ताकि मैं रडार में ना आऊँ, मुझे ना असासे ज़ाहिर करने पड़ें, ना मैं उस नेटवर्क में आऊँ, ना मुझसे कोई पूछे। मैं जब से मुझसे कोई पूछे तो मैं कह दूँगा कि मेरे पास तो बस ये चंद लाख रुपए हैं या चंद करोड़ रुपए हैं और ये यहाँ से आए हैं। बाकी जो बिलियंस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेनामी। तो ये अकाउंट्स में भी यही होता था, बैंक अकाउंट्स में, और प्रॉपर्टीज़ भी, ख़रीदारी में भी। तो ये फ़र्स्ट टाइम बेनामी कानून आया कि अब बेनामी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी तमाम मशकूक जायदादें और मशकूक बैंक बैलेंस, उसको गवर्नमेंट फ्रीज़ कर सकती है और अगर उसका मुनासिब जवाब ना आए जिसके नाम पे हैं तो फिर उसके बाद वो बहक़ सरकार ज़ब्त हो जाती हैं। और वो प्रोसेस आज शुरू हो चुका है। आज से पहले मौका दिया गया था कि आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने असासे ज़ाहिर करें। बिल्कुल माइनर सा टैक्स था, उसमें 1 लाख से ज़ायद लोगों ने फ़ायदा उठाया और तकरीबन 50 अरब रुपए गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी ख़जाने में 50 अरब रुपए वो है ख़जाने में आया है। इस तरीके से वो प्रॉपर्टीज़ भी रिकॉर्ड पे आ गई हैं, सारा डाटा भी आ गया है और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो गया, पाकिस्तान को भी, और उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी लीगलाइज़ हो गई हैं। अब आज अभी 12 बजे तक टाइम है, लेकिन उससे पहले ही चौधरी तनवीर साहब हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनकी कोई 6-7 हज़ार कनाल अराज़ी जो है वो बेनामी करार पाई है। वो अभी तक अटैच की गई है, डिप्टी कमिश्नर्स को ख़त लिखे गए हैं कि इनको फ्रीज़ कर दें। अब वो प्रॉपर्टीज़ ना सेल हो सकती हैं, ना एग्रीमेंट कोई हो सकता है, उस पर किसी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती, लेन देन नहीं हो सकता। वो अब किसी के काम की नहीं है जब तक कि उसका डिसाइड ना हो जाए, गवर्नमेंट डिसाइड ना कर ले। अब वो ओनर जो है वो भी नहीं बेच सकता, वो खा किसी के नाम भी है। इसी तरीके से अकाउंट सीज़ किए जाएंगे और ऐसे अकाउंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो पैसे वैसे हैं वो निकलवाए हैं और निकलवा के बाहर भेज रहे हैं। तो ये इत्तला भी आई थी कि बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग, ये डॉलर का रेट बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। लोग डॉलर लेके लॉन्डर कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं मुख्तलिफ़ ज़रियों से, स्मगलिंग के ज़रिए, अनफेयर
मीन्स से वो भेज रहे हैं। तो उस पे भी जो एक डाटा है वो गवर्नमेंट के पास आ चुका है और अब बॉर्डर्स को, समुद्री रास्तों को और एयरपोर्ट्स को, बाई रोड, इन सारे रास्तों पे एक मुश्तरका एक प्लान तैयार किया जा रहा है। मुश्तरका फ़ोर्स बनाई जाएगी जिसमें ISI, IB, MI, FIA, FBR ये सारे लोग ऑन बोर्ड होंगे और ये सब मिलके ये काम करेंगे। स्टेट बैंक भी उसमें शामिल है। तो ये चीज़, उसके बाद एक तो पिंडी में किया गया है और दूसरा कराची में ओमनी ग्रुप की बेनामी प्रॉपर्टीज़ थी जो अभी तक ज़ाहिर नहीं की गई थी, वो फ्रीज़ की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा गया है FBR की जानिब से कि इनको फ्रीज़ कर दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि हुकूमत के पास और हुकूमती इदारों के पास मोस्टली डाटा आ चुका है। अगर कोई ये समझे कि वो बच जाएगा, बचना नहीं है। रफ्तार सुस्त हो सकती है क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे इदारों में इतनी सख्त नहीं है कि वो बैक वक्त ये सारे काम शुरू हो सकें। तो इसलिए डाटा, अदाद शुमार, हर चीज़ मौजूद है। अब तासुर ये होगा कि जी इसको वो देखें फ़लाँ के पास भी थी, फ़लाँ के पास भी, फ़लाँ के पास भी, पकड़ा नहीं गया। तो टाइम आने पे सारा कुछ पकड़ा जाएगा। अब भी वक्त है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए और अभी ये फ़ौरी ज़ब्त नहीं होगी। अभी तो सिर्फ़ उसको फ्रीज़ किया गया है। अब इनको नोटिस जाएगा और 90 डेज़ के अंदर अंदर इसकी सेटलमेंट की जा सकती है और अगर 90 डेज़ में सेटलमेंट ना हो तो फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसका क्या करना है। ये वापस बेनामी की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि जिन लोगों के ये प्रॉपर्टीज़ नाम है उनसे पूछा जाएगा। अगर मेरे ड्राइवर के नाम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है तो उससे पूछा जाएगा कि आपके पास ये कहाँ से आई, आपके पास इतने वसाइल ही नहीं हैं। या तो वो सच बताएगा या फिर वो ख़ुद जेल में उसको भी डाला जाएगा। तो ये दोहरा काम है। ज़ाहिर है मेरी जगह पे मेरा ड्राइवर क्यों जेल में जाएगा जबकि उसको मिलना भी कुछ नहीं है और पकड़ा भी गया है। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। फिर एक और बात, वो भी कानून आ चुका है कि आप इंफॉर्मेशन दें और 20 या 25% के आप फ़ायदा उठाएं। किसी की प्रॉपर्टी है, आप उसकी इंफॉर्मेशन दें। अगर वो सही निकलती है, वो ख़ास पैसा है या प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन सही मिलती है तो आपको भी उसका हिस्सा मिलेगा, गवर्नमेंट हिस्सा देगी। अब आते हैं दोबारा राना सनाउल्लाह साहब की तरफ। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब से पहले हम आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कर दी है और वो है कि जो मर्ज़ी कर लें NRO नहीं मिलेगा। तो ये भी मैं बता दूं कि अब ये सिर्फ़ प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान नहीं कह रहे कि NRO नहीं मिलेगा, बल्कि रियासत पाकिस्तान कह रही है और इमरान ख़ान चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं और उनके इस कहने का मतलब है कि अब किसी भी तरफ से NRO नहीं मिलेगा। माजी में या ज़रदारी साहब ने जो एक दिया था इशारा कि जी मैं गवर्नमेंट से बात नहीं करूँगा बल्कि स्टेट से बात करूँगा, मतलब क्या था कि मिलिट्री लीडरशिप से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मैं बात करूँगा, बात कर सकता हूँ उनके साथ और मामला तय करने की, प्ली बारगेन की, NRO की। तो वो उसका जवाब अब प्राइम मिनिस्टर ख़ान दे रहे हैं कि अब किसी भी तरफ से कोई NRO नहीं होगा। जिसके मर्ज़ी जाके आप घोड़े पकड़ लें, किसी बादशाह सलामत के, मुकामी के या लोकल के या इंटरनेशनल के। तो लिहाजा ये चीज़ क्लियर हो गई है। और अगली बात जो इस पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, लोग मुल्क से फ़रार होना शुरू हो गए हैं, बैरून मुल्क जाना शुरू हो गए हैं। उसमें इत्तलात के मुताबिक ज़रदारी साहब की जो हमशीरा हैं वो भी गई हैं। अब वो वापस आती हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि फ़रियाल तालपुर साहिबा की गिरफ़्तारी के बाद वो चली गई हैं। उसके बाद इस तरीके से
मुस्लिम लीग नवाज़ के न सिर्फ MNAs बल्कि उनके बच्चे जो हैं वो भी बैरून मुल्क चले गए हैं। एक बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी गई थी, उसके लिए नोटिस भेजा, कोई नहीं आया। फिर जब रेड किया तो वो फ़रार हो गए बैरून मुल्क। फिर कुछ MNAs के बारे में भी तहकीकात हो रही हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और उन्होंने काफ़ी सरमाया बाहर भिजवाया है, उसके बारे में भी तहकीकात हो रही हैं और काफ़ी लोग इस रडार में आने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें, इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। ये अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है तेज़ी भी आएगी और ये मल्टी डायमेंशनल होता जाएगा और इसमें कोई भी तबका नहीं बचेगा। इसमें सिर्फ ये नहीं है, पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ आज इसलिए भी काम इब्तिदा की गई है क्योंकि पॉलिटिशियंस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। जो भी किसी ऑफ़िस में रहा हो, वो ब्यूरोक्रेट हो या अदरवाइज़ किसी ऑफ़िस को होल्ड किया हो, तो वो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। इसलिए बहुत सारी तो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स मौजूद है, जिनके बारे में वो रात 12 बजे का भी इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिशियंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, बेनामी उनको पकड़ा जाएगा। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो ये चल रहा था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि जनाब इमरान खान साहब का चल चलाव है। इमरान खान साहब का अभी चल चलाव नहीं है। अभी तो वो क्या कहते हैं कि पार्टी शुरू हुई है, तो अभी तो खान साहब ने पार्टी शुरू की है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि ये पार्टी लंबी चलेगी। और आज हमने देखा मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी बड़ी फुसफुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। काफ़ी लोग, ख़ास तौर पे जो बड़े माफियाज़ के लोग हैं, वो सहम गए हैं कि ये क्या होने जा रहा है। अगर इतने बड़े बड़े लोग पकड़े जा सकते हैं तो फिर वो किस खेत की मूली हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।